नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स को समझेंगे कि कैसे आसानी से हम ग्राफ को सॉल्व कर सकें। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ग्राफ में प्रॉब्लम्स क्या आएंगी। तो प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 कि इस ग्राफ यानी कोई भी ग्राफ हो तो वहां से हमें डेटा खुद निकालना होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो उस पर रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए जो डेटा की जरूरत होती है वो हमें ग्राफ से निकालने होते हैं। अब ग्राफ से डेटा आप ही को निकालना है, तो आप निकाल तभी पाएंगे जब ग्राफ को समझ पाएंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, इस ग्राफ को समझते हैं कि 90 खिलाड़ियों के रनों को दर्शाया गया है कि टोटल खिलाड़ी यहाँ पे कितने हैं 90। उन्होंने कुछ रन बनाए हैं, मान लीजिए कुछ भी बनाए हो वो यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, ये वाई एक्सिस जो दिखा रहा है वो नंबर ऑफ प्लेयर्स को दिखा रहा है और ये नंबर ऑफ रन्स दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 0 से 20 क्या दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, जो खिलाड़ी 0 से लेकर 20 के पहले तक आउट हो गए, यानी वो खिलाड़ी जो 0, 1, 2, 3 से लेकर 19 के बीच में रन बनाए हैं, ऐसे 4 खिलाड़ी हैं। इतना समझने के बाद सीधा आप क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। ये बहुत जल्दी आपको समझना होगा, देखते ही समझना होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 60 to 80 के बीच में, तो 60 का इसका मतलब ऐसे कितने 6 खिलाड़ी हैं, 6 प्लेयर्स हैं जिन्होंने 60 से ऊपर और 80 से नीचे रन बनाए। अब वो 6 खिलाड़ी ने कितने बनाए होंगे, यहां से कोई आइडिया फिलहाल नहीं लगा सकते, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कैलकुलेशन। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, डेटा आप उठा सकते हैं, लेकिन तीसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको लग जाए कि कैलकुलेशन बहुत लंबी है। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो ये हो सकता है कि अगर आप ग्राफ से आइडिया लगाकर कुछ एप्टीट्यूड के आधार पे आंसर दे सकते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो मैं तो सजेशन आपको यही करूंगा कि आप उस आंसर को, क्वेश्चन को बाद में पिक करें, अगर आपके पास टाइम मिले तो, क्योंकि मार्क्स आपको एक ही देना है उसको। इसलिए ये कभी कभी फंसाने के लिए भी क्वेश्चन दिए जाते हैं कि 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो आपका टाइम वेस्ट कर देगा, नंबर आपको एक ही देगा, और जितना लेंथी क्वेश्चन होगा उतना आप समझ लीजिए कि गलती होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स को आपको इस तरीके से इनको टैकल करना है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन दिए हुए हैं और कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि मैच जीतने के लिए न्यूनतम 60 रन हो तो जीते खिलाड़ियों का प्रतिशत क्या है। यानी कि जैसे 90 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, एक एक खिलाड़ी करके खेल रहा है। इस ग्राफ को अगर समझें तो एक एक करके खिलाड़ी खेल रहा है, ये मैच वाला खेल नहीं है, एक एक खिलाड़ी खेल रहा है। और कहा कि भैया तुम 60 रन बना पाओगे तभी सेलेक्ट होगे, या उससे ऊपर बनाओगे तो सेलेक्ट होगे, नहीं तो घर जाइए आप लोग। तो ये क्वेश्चन है कि न्यूनतम रन 60 रन दे दिए गए हैं, तो जीते हुए खिलाड़ियों का प्रतिशत बताइए। तो यहां से अब आपको डेटा उठाना है कि 60, मैंने कहा ना 60 से ऊपर, यानी इस बात को समझिएगा कि ये जो 60 यहां भी है, 60 यहां भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो आउटर लिमिट होती है ये 59 तक होती है, केवल 60 यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा 60 से। तो 60 से ये 6, ये 16, ये 8, ये 14 और ये 10, ये सभी के सभी खिलाड़ी जीते हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि इन्होंने सभी ने 60 या 60 से ज्यादा रन बनाए हैं। तो इन सभी को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें इन खिलाड़ियों का प्रतिशत चाहिए। ऐड कर दीजिए, 16, 6, 22, 22 और 8, 30, 40, 44 और ये 10, 54। तो यानी 54 टोटल ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 60 या 60 से ऊपर रन बनाए हैं। तो हमें इनका परसेंटेज चाहिए, तो 54 न्यूमरेटर में क्या रहेगा 54, और किसका, कुल खिलाड़ियों का। तो कुल खिलाड़ी हमें पता ही है कितना 90, परसेंटेज में इनटू 100। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 6 54, यानी आपका आंसर कितना आ गया 60%।
ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि हारे हुए खिलाड़ियों का प्रतिशत बताइए, तो आपने हारे हुए खिलाड़ियों का प्रतिशत, वैसे तो यहाँ पे आपने टोटल इधर से निकाला हुआ है, अब हारे हुए पूछता तो ये आप ऐड कर लेते 20 प्लस 12 यानी 32 और 4 36 अपान 90 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा और ये आपका आ गया 40%। इस तरीके से निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल कितने खिलाड़ियों ने 40 रन से कम बनाए। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 40 रन से कम बनाए, तो मैंने आपसे कहा ना कि ये 40 रन से कम बनाए, यानी यहां तक हमें देखना है। 12 प्लस 4 आपको बस ऐड कर देना है। 12 प्लस 4 कितना 16, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 16। तीसरा क्वेश्चन ये है, इसी में कह सकता है ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिन्होंने 80 से ज्यादा बनाए हैं, देखिए ग्रेटर का साइन बना है, और 120 से कम बनाए हैं। तो 80 से ज्यादा बनाए हैं, यानी यहां से ले लीजिए 80 से ज्यादा बनाए हैं और 120 से कम बनाए हैं, यानी ये दो कॉलम आपको केवल जोड़ने हैं। 16 प्लस 8 यानी कितना 24। तो एक बार अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो डेटा आप निकालना सीख जाएंगे, तो बहुत इजी से आसानी से क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिन्होंने 120 से ज्यादा रन बनाए हैं। तो 120 से ज्यादा रन यानी कि ये 14 प्लस 10, यानी यहां भी इसका आंसर क्या हो जाएगा 24। चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। देखिए इस ग्राफ में क्या दिया हुआ है, यहां से भी आप समझ सकते हैं आय हजारों में, यानी ये आय दे रखी है और ये पुरुषों की संख्या हजारों में दे रखी है। इसका क्या मतलब है कि 0 से 10, यानी जिनकी इनकम 0 से ज्यादा है और 10,000 से कम है, ऐसे कितने लोग हैं 18,000 लोग हैं, 18,000 लोग हैं। ऐसे लोग जिनकी आय जो है, इनकम जो है वो 10,000 से ज्यादा है और 20,000 से कम है, ऐसे कितने लोग हैं 24,000 लोग हैं। तो एक बार आप देख के कम से कम ये आइडिया लगा लीजिए कि मुझे डेटा आसानी से मैं निकाल सकता हूं, जब जो भी जरूरत पड़ेगी मैं निकाल लूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि कस्बे में कुल पुरुषों की जनसंख्या क्या है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एडिशन है कि आपके ये टोटल पुरुष दे रखे हैं, ये पुरुषों की संख्या है, इनको आपको ऐड कर देना है। ऐड कर दीजिए 8 4 12 12 5 17 17 8 25 6 31 32 32 और 9 41 43, कह रहे हैं 4 5 7 10 12 13 15 to 17 173,000, याद रहे हजारों में है इसलिए 173,000। इस तरीके से आंसर आपका लिखा होगा ऑप्शन में। ऐसे तो लिखते नहीं है, लिखिएगा तो आप वो भी समझ जाइएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा आय वर्ग के पुरुष, सबसे ज्यादा आय वर्ग के पुरुषों की संख्या सबसे कम आय वर्ग के पुरुषों की संख्या से कम है। सबसे ज्यादा आय देख लीजिए किसकी होगी, सबसे ज्यादा आय वर्ग बोला है, ध्यान दीजिएगा, ये मत समझ लीजिएगा कि सबसे लंबा ये कौन सा ग्राफ बना हुआ, बार ग्राफ बना हुआ है। सबसे ज्यादा आय वर्ग कौन है, ये 70 से 80,000 कमा रहे हैं लोग। तो कितना कमा रहे हैं 22,000 लोग। 22,000 लोग ऐसे हैं जो 70 से 80,000 रुपए कमा रहे हैं। सबसे कम आय वर्ग कौन है, 0 से 10,000 वाले, यानी कितने 18। तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है 22 में से 18 माइनस कर देना है, यानी 4,000, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 4,000। तो एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे। मेन प्रॉब्लम यही है, आप क्वेश्चन को पहले समझिए, सॉल्यूशन आप पहले करने लगते हैं क्वेश्चन को बिना समझे, ये समस्या है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कितने प्रतिशत पुरुष की आय लिख गया है, आय 30,000 से 40,000 के बीच में है। कितने प्रतिशत पूछ रहा है इस बार, 30 से 40,000। तो 30 से 40,000 वाले में देख लीजिए कितने लोग हैं 28,000। तो यहाँ पे 28,000 है, यानी 28 अपान, एक मिनट मैं इसको रफ कर देता हूँ। थर्टी टू 40 कितने लोग हैं 28,000, यानी न्यूमरेटर में क्या रहेगा 28। देखिए 1000
को लिखने की जरूरत नहीं है डेटा, क्योंकि ये भी 1000 कैंसिल हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल जनसंख्या जो है पुरुषों की, अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में निकाली थी क्या, 173। तो 173 इंटू 100। अब इसको देखिए 173 का टेबल किसी को भी नहीं याद है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको जो 10% और 1% का यूज बताया है उसी का यूज करके आप सॉल्व करिए। देखिए 10% इसका क्या हो जाएगा 17.3 और ये कितना है 28 है। तो आप देख लीजिए इसका 17 का हाफ कितना हो जाएगा 8 पॉइंट समथिंग होगा, 8.7 रख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए 7 3 10 8 8 16 और ये 26, यानी 15% से ज्यादा, यानी अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि लगभग इसका आंसर 16% के 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। देखिए 0 से लेके 20, यानी कि ऐसे कितने पुरुष हैं जो जिनकी आय 0 और 20 यानी 0 और 20,000 के बीच में है, वह कुल जनसंख्या का कितना भाग है। तो 0 से 20 यानी इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, 18 और 24 और 18 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 12 2 1 3 1 4, ठीक है, तो कितना आ गया 42 अपान टोटल। देखिए पहले ही आपको पहले क्वेश्चन में निकाला था 173, 1000 इसलिए नहीं लिखना है, 1000 क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 42 अपान 173 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन में इसके देखेंगे तो 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है। तो इस तरीके से जब ऑप्शन दिए होंगे तो क्योंकि ये 173 एक प्राइम नंबर है, कट तो रहा नहीं है, तो आप लगभग में चले जाएंगे, यही आपके पास एक रास्ता होता है, लगभग में चले जाएंगे कि आप देखेंगे कि ये 4 है यहाँ, 42 है यहाँ, 173 है, तो इसको देख लीजिए 4 4 जा 16, यानी लगभग ये किसके पास है 1/4 के पास है। तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन में कभी कभी क्वेश्चन फंसा देता है, तो इस बात को आप समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे कह रहा है कि 0 से लेके ये 1/5 यानी जो 1/5 भाग प्रदर्शित करता है, कुल जनसंख्या का 1/5 भाग प्रदर्शित करता है, वह किस आय वर्ग में है। तो 1/5 किसका भाई, टोटल जनसंख्या फिर से देख 173,000, तो डिवाइड कर दीजिए 5 3 जा 15 बचा 2 5 4 जा 20 5 6 जा 30, यानी 34.6 थाउजेंड रुपीज। अब बताइए 34 किस में आ रहा है 30 to 40 के बीच में आ रहा है, इस आय वर्ग में आ रहा है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 30 to 40 आय वर्ग, ठीक है। तो इस तरीके से देखा आपने कितनी आसानी से हम ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।